सवाल नंबर 10 देखिए, कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें टोटल 7 गो सवाल दिया हुआ है। तो आइए सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। 10 नंबर सवाल का पहला सवाल, इसमें दिया हुआ है 400। ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड से। तो सबसे पहले 400 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 400 है, 400 सबसे पहले कटेगा 2 से, तो ये कट जाएगा 200 बार में। फिर 200 कटेगा 2 से 100 बार में, 100 कटेगा 2 से 50 बार में, 50 2 से कट जाएगा 25 बार में, 25 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार में। फिर 5 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, यानी कि 400 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए अभाज्य गुणनखंड ये सब आया है। तो इसको गुना के रूप में लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 4 बार है तो 4 बार गुना के रूप में लिखे। उसके बाद 5 2 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 5। ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए 2 बार गुना में है, वर्गमूल के अंदर है, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। फिर देखिए 2 बार है गुना में तो 1 2 बाहर निकल गया। 5 भी 2 बार है तो 1 5 बाहर निकल जाएगा। 2 दूनी का 4 और 4 पचे 20, यानी कि 400 का अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकाले तो 20 आया। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है 4096 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड से। तो पहले 4096 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4096, ये सबसे पहले कट जाएगा 2 से, 20 दूनी का 40 और 48 दूनी का 96। फिर ये 2 से कट जाएगा, 10 दूनी का 20, 24 दूनी का 48। फिर 2 से कट जाएगा, 5 दूनी का 10 और 12 दूनी का 24। फिर 512 को 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 256 बार में। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 12 दूनी का 24, 8 दूनी का 16। फिर 2 से काटेंगे तो 64 बार में कटेगा। फिर 64 2 से कटेगा 32 बार में, 32 2 से कट जाएगा 16 बार में, 16 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 को 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 2 से 1 बार में कट जाएगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड 1 आ गया, इसका मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए कि 2 कितना बार है, गिनिए टोटल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी कि 4096 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितना बार है, 12 बार, यानी कि 2 को हमको 12 बार गुना करना होगा। तो उसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। देखिए 2 का घात 12 लिख देंगे, यानी कि 2 12 बार गुना के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, उसी को शॉर्ट में लिखा जाता है 2 का घात 12। अगर नहीं समझ रहे हैं तो देखिए, अगर लिखा हुआ है 2 का घात 2 तो इसका मतलब हुआ 2 गुना 2। तो हम 2 को 12 बार गुना लिख करके हम 2 का घात 12 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है। तो जितना घात रहेगा उसका आधा बाहर निकल जाता है वर्गमूल से। तो 2 का घात 12 है तो 2 का घात 6 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए। 2 का घात 6 है, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 को 6 बार गुना कर दीजिए। देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32 और 32 को 2 से गुना करेंगे तो 64, यानी कि 4096 का वर्गमूल निकालेंगे तो 64 आएगा। देखिए 10 का तीसरा सवाल, इसमें दिया हुआ है 7744। ठीक है,
इसका वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 7744 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 2 से कटेगा, ठीक है। तो 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी का 4। फिर ये 2 से कटेगा, 19 दूनी का 38 और 36 दूनी का 72। फिर ये 2 से कटेगा, 2 नमा 18, 2 छक 12, 2 अठी 16। फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 अठी 16, 2 चौके 8। फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, 2 दूनी का 4। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2। अब 121 है तो 121 11 से कटेगा 11 बार में। फिर 11 11 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो ये सब गुणनखंड आया हुआ है। यानी 2 कितना बार है तो 1 2 3 4 5 6 बार और 11 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 और 11 2 बार है तो 11 को भी यहाँ लिखेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए इतना आया है, ठीक है। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि 7744 का वर्गमूल। तो इसका भी वर्गमूल लिखेंगे। तो देखिए जो दिया हुआ उसको लिखिए 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2 11 गुना 11, ठीक है। वर्गमूल के अंदर में देखिए 2 का पेयर है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। फिर वर्गमूल में 2 का पेयर बना है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। फिर 2 का पेयर बना हुआ है तो 1 2 बाहर निकाल लेंगे। 11 का पेयर है तो 1 11 बाहर आ जाएगा। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 को 11 से गुना करेंगे तो 88, यानी कि इसका वर्गमूल 88 होगा। सवाल नंबर 4, इसमें दिया हुआ है 9604, ठीक है। देखिए 9604 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले 9604 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 अठी 16, 0 2 दूनी का 4। फिर 2 से कट जाएगा, 24 दूनी का 48, 0 1। फिर देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा। 7 तिया 21, 7 चौके 28 और 7 तिया 21, ठीक है। फिर 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 नमा 63। फिर 7 से कटेगा ये 7 बार में और फिर 7 से कटेगा 1 बार में। तो अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए ये सब आया है, 2 है 2 बार और 7 है 4 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। जो भी गुणनखंड आया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए 2 2 बार है तो इसको लिखेंगे 2 का घात 2। देखिए 7 4 बार है गुणनफल के रूप में तो इसको लिखेंगे 7 का घात 4, ठीक है। 9604 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका भी वर्गमूल लिखेंगे। देखिए 2 का घात 2 है गुना 7 का घात 4 है। तो देखिए 2 का घात 2 है तो जितना घात रहता है उसका आधा वर्गमूल के बाहर निकल जाता है। तो 2 का घात 2 है तो 2 का घात 1 बाहर निकल गया, गुना देखिए 7 का घात 4 है तो 7 का घात 2 बाहर निकल जाएगा। 4 है तो उसका आधा बाहर निकल जाता है वर्गमूल से, ठीक है। तो 2 का घात 1 कितना होगा 2 होगा, गुना 7 का घात 2 है यानी कि 7 का वर्ग है तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। देखिए 7 का वर्ग इसका मतलब हुआ 7 गुना 7, ठीक है। 7 में 7 से गुना करेंगे 49 होगा। अब 49 को 2 से गुना करेंगे तो 98 होता है, यानी कि इसका वर्गमूल 98 होगा। सवाल नंबर 5, इसमें दिया हुआ है 5929, ठीक है। और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
यहाँ देखिए 59 29 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। देखिए 7 8 56, 7 चौके 28 और 7 सत्ते 49। फिर इस 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, 7 एकम 7, 121 कटेगा 11 से, 11 बार में, और 11 11 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 गुना 7, 11 गुना 11। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 7, 11 गुना 11। ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसको भी वर्गमूल के अंदर में लिखेंगे 7 गुना 7, 11 गुना 11। देखिए वर्गमूल के अंदर में 7 का पेयर बन रहा है तो एक साथ बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 11 का पेयर बन रहा है तो 11 बाहर निकल जाएगा, तो 7 में 11 से गुना करेंगे तो 77 होगा। ये आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर 6, इसमें दिया हुआ है 9216। ठीक है, और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए 9216, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक 12, 0, 2 8 16। हम डायरेक्ट भागा दे रहे हैं, अभी आप बच्चा हैं इसलिए नहीं दे पाएंगे, जब आप भी 10th क्लास 12th क्लास पास हो जाएंगे तो आप भी डायरेक्ट देना सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए 2 से इसको काटेंगे, 23 दूनी का 46, 0 2 चौके 8, फिर 2 से ही कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 दूनी का 4, फिर 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी का 4, 2 अठी 16, 2 अठी 16, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी का 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक 12, 36 2 से कट जाएगा 18 बार में, 18 2 से कट जाएगा 9 बार में। अब 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 3 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो 1 आ गया, इसका मतलब कि अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए कि 2 कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। ठीक है, और 3 आया है 2 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अगर हम गुना के रूप में लिखेंगे तो जगह नहीं है, भर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम छोटा रूप में लिखते हैं, 2 का घात 10। इसका मतलब ये हो गया कि 2 को गुना करेंगे 10 बार। ठीक है, अब देखिए 3 भी 2 बार है तो इसको भी लिखते हैं 3 का घात 2। वर्गमूल ज्ञात करना है 9216 का वर्गमूल। ठीक है, तो इसका भी वर्गमूल हम लिखेंगे, देखिए 2 का घात 10 गुना 3 का घात 2। हम आपको बताए हैं कि वर्गमूल के अंदर में जितना घात रहता है उसका आधा घात बाहर निकल जाता है। तो देखिए 2 का घात 10 है तो 2 का घात 5 बाहर निकल जाएगा वर्गमूल से। ठीक है, 3 का घात 2 है, यानी 3 2 बार है तो 1 3 हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 3 का घात 1 बाहर निकल जाएगा, 2 था तो 2 का आधा 1 होता है तो बाहर निकाल लिए। और देखिए कभी भी घात के ऊपर 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, 1 छिपा हुआ रहता है। अब 2 का घात 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 2 का घात 5 यानी कि 2 को गुना करेंगे 5 बार, गुना में 3 है। देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32, और 32 को 3 से गुना करेंगे तो 32 तिया 96 होता है। ठीक है, यानी कि इसका वर्गमूल निकाले तो वर्गमूल आया है 96। देखिए सवाल नंबर 7, इसमें दिया हुआ है 8100 और इसका वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 8100 है, 8100 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 0 5 0। ठीक है, यानी इसको 2 से काटिएगा तो ये इतना बार में कट जाएगा। फिर देखिए इसको 2 से काटेंगे तो 20 दूनी का 40
और 25 दूनी का 50। ठीक है। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 छः 18, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और 3 पच्चे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। 75 3 से कटेगा 25 बार में। देखिए 25 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार में। और 5 5 से कट जाएगा 1 बार में। तो 1 आ गया। इसका मतलब हुआ कि अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया है। तो जो भी आया है उसको गुना के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 2 आया है 2 बार, 3 आया है 4 बार और 5 आया है 2 बार। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2। फिर देखिए 3 है 4 बार, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, 4 बार हो गया। 5 है 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5। देखिए 2 बार है गुना के रूप में, तो इसको लिखेंगे 2 का घात 2 गुना। देखिए 3 है 4 बार, तो इसको लिखेंगे 3 का घात 4। 5 है 2 बार, तो इसको लिखेंगे 5 का घात 2। वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका भी वर्गमूल हम लिखेंगे 2 का घात 2, 3 का घात 4, 5 का घात 2। देखिए वर्गमूल के अंदर में 2 का घात 2 है, तो हम बोले आपको कि वर्गमूल से बाहर निकलता है जितना भी घात रहेगा उसका आधा बाहर निकलता है। ठीक है, वर्गमूल से। तो 2 का घात 2 है, तो 2 का घात 1 बाहर निकल गया, गुना 3 का घात 4 है, तो 3 का घात 2 बाहर निकल जाएगा, इसका आधा। फिर देखिए 5 का घात 2 है, तो 5 का घात 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, घात पे 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो 1 मत लिखिएगा, आपको हम समझाने के लिए 1 लिखते हैं। तो देखिए 2 है गुना 3 का वर्ग 9 होता है और 5 है, तो देखिए 2 9 18, 18 पच्चे 90, यानी कि इसका वर्गमूल 90 होगा।